Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 5 of English subject of Standard 6. And the third part is about the poem Where Do All the Teachers Go? तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 5 का तीसरा भाग देखेंगे जिसमें पोयम है कि Where do all the teachers go? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? Okay, for a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. तो एक छोटे के बच्चे के लिए उसकी टीचर उसका शिक्षक बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल की बात होती है कि वो अपने टीचर को एक सामान्य मानस समझे, सामान्य इंसान समझे। ओके, तो अब पोयम शुरू करें। Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses or do they wash their socks? तब क्या कहते हैं कि एक बच्चे के लिए अध्यापक एक विशिष्ट व्यक्ति होता है। उसके लिए एक शिक्षक का जीवन व्यक्ति के जीवन से बहुत अलग होता है। वह जानने को इच्छुक होता है कि अध्यापक छुट्टी के बाद कहाँ जाता है, 4 बजे के बाद कहाँ जाता है। वह हैरान है कि क्या वह साधारण घर में रहते हैं, अपने कपड़े स्वयं धोते हैं या फिर उनके सॉक्स यानी मोजे अपने जो कहते हैं जुराब वो धोते हैं खुद। Do they wear pajamas and do they watch TV and do they pick their noses the same as you and me? तो फिर क्या कहते हैं, क्या वो पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं और सामान्य लोगों की तरह अपनी नाक को साफ करते हैं? Do they live with other people? Have they moms and dads? And were they ever children and were they ever bad? फिर वो जानना चाहता है कि क्या वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने मम्मी पापा के साथ, या वे भी कभी बुरे बच्चे थे, या वह यह जानने का इच्छुक है कि क्या उन्होंने भी कभी वर्तनी में कोई गलत की है और क्या उन्हें कभी कोने में खड़े होने की सज़ा दी हुई है। तो क्या कहते हैं कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? Did they ever mistakes? Were they punished in the corners if they pinched the chocolate flake? तो क्या कभी उन्होंने सही ही बोला है, कभी गलती नहीं की स्कूल में? क्या उनको भी अगर उन लोगों ने चॉकलेट खाई हो क्लास में बैठकर तो उनको पनिश किया हुआ है कॉर्नर में रख के? Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their greens? Did they scribble on the desktop? तब क्या कह रहे हैं कि वो कवि इससे आगे यह जानना चाहता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी कोई पुस्तक खोई है या डेस्कों पर गंदे और अर्थहीन निशान बनाए हैं, या कभी उन लोगों ने क्या किया है कि डेस्क पे उन्होंने स्क्रिबल यानी कुछ घसीटा हुआ है पेन से। Did they wear old dirty jeans? I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. तो फिर क्या कहते हैं कि क्या कभी उन्होंने गंदी जीन्स पहनी है, और फिर कवि कहता है कि यह सब जानने के लिए छुट्टी के बाद वह एक अध्यापक का पीछा उसके घर तक करेगा और वह इन बातों को कविता के रूप में देगा ताकि अध्यापक इसे अपनी विद्यार्थियों को पढ़कर सुनाए, जैसे मैं अभी आप सबको सुना रही हूँ, है ना। तो इस पोयम के महान कवि कौन है? पीटर डिक्सन, है ना। उन्होंने किसके बारे में लिखा है? हम लोगों के बारे में, टीचर्स के बारे में, है ना, कि क्या क्या वो करते हैं, क्या वो बाकी सब की तरह सामान्य है या नहीं है ना। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इस
पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डज द पोएट वॉन्ट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पोएट को ये क्यों जानना है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं? आंसर, द पोएट wanted to know where the teachers go at 4 o'clock because this is time when school got over. तो पोएट को ये जानना है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं क्योंकि इस टाइम पे यानी 4 बजे स्कूल खत्म होता है। अब क्वेश्चन 2, व्हाट इज द क्वेश्चन 2? व्हाट आर द थिंग्स नॉर्मल पीपल डू दैट द पोएट टॉक्स अबाउट? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सामान्य इंसान करते हैं जो पोएट कह रहा है? तो आंसर 2 क्या है? The things normal people do that the poet talked about are living in houses, washing socks, wearing pajamas, watching TV, picking their noses, living with their parents, not spelling right, being bad, making mistakes, getting punished, losing books, scribbling on desktop, wearing the old dirty jeans. तो अब क्या कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो सामान्य इंसान करते हैं जो पोएट बता रहे वो है कि घरों में रहना, जुराब धोना, फिर पजामा पहनना, टीवी देखना, फिर अपने नाक को कुरेदना, फिर अपने माता पिता के साथ रहना, सही नहीं बोलना, फिर गंदे बनना, मिस्टेक्स करना, फिर पनिशमेंट सज़ा मिलने की, अपनी पुस्तक खो डालने की, फिर डेस्कटॉप होते हैं उसको बिगाड़ना, गंदे करना और पुराने गंदे जीन्स पहनना। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट? यानी पोएट किसकी कल्पना कर रहा है? आंसर, वेयर टीचर्स लिव, टीचर्स कहाँ रहते हैं उसकी कल्पना कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर टीचर्स लिव, है ना? तो टीचर्स कहाँ रहते हैं उसकी कल्पना कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा इसका? इन हाउसेस। तो थर्ड में पहला क्वेश्चन तो वो क्या है? वेयर टीचर्स लिव, तो इन हाउसेस। अब दूसरी कल्पना क्या करता है? व्हाट दे डू एट होम, वो घर पे क्या करते हैं? तो आंसर, washed their socks, wore pajama, picked their noses and watched TVs. तो जुराब धोनी, फिर पजामा पहनना, नाक को कुरेदना और टीवी देखनी। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? द पीपल विथ होम दे लिव, वो किनके साथ रहते हैं? आंसर, lived with other people and if they also had mothers and fathers. तो दूसरे इंसानों के साथ रहना और अगर माता पिता है तो उनके साथ भी। अब चौथा क्वेश्चन क्या है तीसरे में? देयर एक्टिविटीज़ व्हेन दे वेर चिल्ड्रन इन स्कूल, तो जब वो बच्चे थे स्कूल में तब वो कौन सी एक्टिविटीज़ करते थे? तो आंसर, they were also bad, made mistakes, never spelled right, and were punished in the corner for pinching the chocolate flakes. They have ever lost their hymn books, scribbled on the desktop, or wore old dirty jeans. तो वो बुरे थे, मिस्टेक्स करते थे, भूल करते थे, फिर कभी सही बोलते भी नहीं थे और चॉकलेट खाने पे उनको सज़ा दी जाती थी कॉर्नर में खड़े रहने की और अपनी पुस्तक खो डालते थे, फिर डेस्कटॉप गंदे करते थे, पुरानी गंदी जीन्स पहनते थे। तो ये सारी चीज़ें जब वो बच्चे थे तब करते थे। ऐसी कल्पना कौन कर रहा है? पोएट कर रहा है। अब क्वेश्चन 4, वाई डज द पोएट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल्स डू? तो अब पोएट ऐसा क्यों कह रहा है कि उसको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि अगर टीचर भी वही चीज़ें करे जो सामान्य इंसान करे, उस पे पोएट को आश्चर्य क्यों हो रहा है?
The poet wondered if teachers also do things that other people do, because he had seen them as superhumans. They are strict, did not make any mistake and punished those who did. तो वो आश्चर्य इसलिए करता है पोएट, क्योंकि उसने टीचर्स को सुपर ह्यूमंस की तरह देख रखा है, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कभी भूल करते ही नहीं है, और बाकी जो भूल करते हैं तो उनको सज़ा देते हैं, पनिश करते हैं। बच्चे भूल करते तो टीचर्स देते ना सज़ा, तो उसकी बात कर रहे हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट? What will he do once he finds out? तो अब पोएट ने कैसे सोचा था कि वो इस बात को कैसे ढूंढेंगे कि टीचर्स बाकी की तरह रहते हैं कि नहीं, वो कैसे ढूंढेंगे, और एक बार जो वो ढूंढ ले तो फिर वो क्या करेंगे? द आंसर, द पोएट प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ द टीचर्स ऑन द वे बैक होम that day to find out what they did. Once he succeeds in doing, he would compose it into poem which then those teachers will read to their students. तो अब क्या कह रहे हैं कि पोएट ऐसा सोच रहे हैं कि वो कोई एक शिक्षक को फॉलो करेगा, पीछे पीछे जाएगा जब वो अपने घर पे जाएंगे छूटकर, और फिर अगर एक बार वो सफल मिलता हो जाती है उनको इस बात पे, तो वो इस सारी चीज़ों को, क्या क्या देखा, क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को पोयम में लिखेंगे, ताकि teach which then those teachers will read to their students, ताकि फिर वो शिक्षक अपने बच्चों को वो सारी बातें सुनाए पोयम के द्वारा। अब क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 क्या है? What do you think these phrases from the poem mean? तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी नीचे दिए हुए फ्रेज है उनका मतलब पोयम में क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? तो पहला क्या है? पनिश्ड इन द कॉर्नर, तो उसको कैसे लिखे, उसका क्या मीनिंग होगा? पनिश्ड इन द कॉर्नर यानी गेटिंग पनिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम में एक कोने में, कॉर्नर में खड़े रहने की सज़ा मिलने की, उसे पनिश्ड इन द कॉर्नर कहते हैं। अब दूसरा क्या है? लीव देयर ग्रीन्स, तो उसका मतलब क्या होता है लीव देयर ग्रीन्स का? लिविंग द प्ले ग्राउंड आफ्टर द बेल स्ट्राइक्स फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टू बिगिन, तो प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको वो छोड़ के भागते हैं जब अगली क्लास शुरू होने वाली होती है और बेल बजता है, तो सारे क्या करते हैं, भागकर क्लासरूम में चले जाते हैं, तो इसका मतलब होता है लीव देयर ग्रीन्स। ओके बच्चों, तब आप सबको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए एक्सरसाइज पोयम के। ओके, तब आप सबको क्या करना है, इन सबको लर्न करना है, पोयम को रिसाइट करनी है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लिखने भी है और लर्न भी करने हैं। ओके, वंदे मातरम।